तो यहाँ पर देखिए ए आई को क्या पढ़ते हैं, ए आई को ए पढ़ते हैं। तो कहीं पर भी अगर ए आई आएगा तो आपको उसको ए पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि नेल हो गया, रैन हो गया, आप दोनों में ही देख रहे हैं ए आई को ए पढ़ रहे हैं। जैसे आर को रा पढ़ रहे हैं, ए आई को ए पढ़ रहे हैं, एन को ना, यानी कि रैन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा नेल में भी आप देख रहे हैं नेल, यानी कि यहाँ पर जो ये ए की मात्रा है इसको क्या पढ़ रहे हैं, ए आई पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए डबली, डबली को क्या पढ़ते हैं, डबली को ई पढ़ा जाता है, ठीक है। तो कहीं पर भी डबल ई होगा तो आपको उसको ई पढ़ना है। जैसे कि स्वीट हो गया, सिप हो गया, तो यहाँ पर डबल ई को ई पढ़ा जा रहा है, ठीक है। आप देखिए ओ ए, ओ ए को क्या पढ़ते हैं, ओ ए को ओ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं। जैसे कि कोट हो गया, सॉप हो गया, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे कि कोट में आप देख रहे हैं, तो कहीं पर भी अगर साथ में ओ और ए आएगा तो आपको उसको ओ पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ओ आई, ओ आई को क्या पढ़ते हैं, ओ आई को ओ ई पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, ओ ई। तो कहीं पर भी ओ आई साथ में आएगा तो आपको उसको ओ ई पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर ओ आई साथ में आएगा तो आपको उसको ओ ई पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ओ आई है, यहाँ पर भी जैसे कि कोइन हो गया, कोयल हो गया, तो यहाँ पर ओ आई को ओ ई पढ़ा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ए आई आर, ए आई आर को क्या पढ़ते हैं, एयर, क्या पढ़ा जाता है, ए र, इसको एयर पढ़ते हैं। जैसे कि हेयर हो गया, चेयर हो गया, देखिए इसमें इन्होंने क्या करा है, हक पे एक ही मात्रा लगा दिया है, और ये जो है आपका, इसको आपको ए को हटा देना है, और हा पे एक ही मात्रा, यानी कि हेयर। अगर ए हमारा हट गया तो ये क्या बन गया, ए हेयर हो गया, क्योंकि ए जो है वो हा पे मात्रा लग गई। तो इसी तरीके से आप किसी पे भी लगा सकते हैं। जैसे चा है तो चा पे एक ही मात्रा लगा दे, चेयर हो गया, पा है तो पेयर हो गया। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि ए आई आर को एयर पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ई ए आर को क्या पढ़ते हैं, ईयर, क्या पढ़ा जाता है, ईयर। तो कहीं पर भी अगर ई ए आर होगा तो आपको उसको ईयर पढ़ना है। जैसे कि टीयर हो गया, बियर हो गया, लियर हो गया, चीयर हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर ई ए आर आते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, ईयर पढ़ना है, ठीक है। आप देखिए ओ डब्ल्यू को क्या पढ़ते हैं, आउ, क्या पढ़ते हैं, आउ, ठीक है। जैसे कि काउ, क्राउन, और भी बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। ए आर को क्या पढ़ते हैं, ए आर को अर पढ़ते हैं। ए आर कहीं पर भी साथ में होगा तो आपको उसको अर पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कार हो गया, पार्क हो गया, तो कार में हम क्या करते हैं, ए आर को अर पढ़ते हैं, और का को का पढ़ते हैं, यानी कि कार। तो ये क्या हो जाता है, का र, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए पार्क में भी पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सी के बाद अगर ई आई और वाई होता है तो सी को सा पढ़ा जाता है, ठीक है। बट अगर ये तीनों नहीं होंगे तो आपको का पढ़ना है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको का पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इसे काओ पढ़ रहे हैं, सी को का पढ़ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए ए वाई को क्या पढ़ा जाता है, ए वाई को ए पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, ए पढ़ा जाता है। ए आई हो गया, इनको हमने बताया। बट आई आर को क्या पढ़ते हैं, अभी अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि आई आर, ए आर, ओ आर, इनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। तो अभी हम देख लेते हैं आई आर को क्या पढ़ते हैं। देखिए आई आर को हम आ पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पर आई जो है उसको हम आ पढ़ें और आर को हम रा पढ़ें, यानी कि दोनों को अर पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, अर पढ़ा जाएगा। जैसे कि ग अ ल, गर्ल, स अ ट, यानी कि शर्ट, ठीक है। शर्ट हो गया, गर्ल हो गया। क्यों हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर गर्ल क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पर तो उसे गिल पढ़ना चाहिए, इस तरीके से, क्योंकि आई है तो मात्रा लगेगी। बट नहीं, अब कहीं पर भी आई आर साथ में आएगा तो आपको उसको अर पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डबल ओ को क्या पढ़ते हैं, ऊ, जैसे कि मून, स्पून। अब देखिए स्पून में भी देखिए एस के बाद डायरेक्ट पी है तो आधा शाह लिखा जाएगा, फिर पी को पूरा, जैसे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद पू न, स्पून, ठीक है। तो आपको समझ में आया। आई जी एच,
अगर कहीं पर भी आई जी एच साथ में होगा ना तो जी एच को नहीं पढ़ना, खाली आई को पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे कि इससे ई पढ़ेंगे, लाइट, हम सिर्फ इसको ई पढ़ेंगे, तीनों को सिर्फ ई। जैसे कि एल को ला पढ़ा और इसको ई पढ़ा और इसको ट, यानी कि लाइट। नाइट, नाइट क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जी एच हमारा साइलेंट होता है, तो नाइट हो गया, ठीक है। तो समझ में आया? अभी चला। अब यहाँ पर देखिए ओ डब्ल्यू, तो जैसे ओ डब्ल्यू को आओ भी पढ़ते हैं और ओ डब्ल्यू को ओ भी पढ़ते हैं। तो जैसे कि स्नो हो गया, क्रो हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर ओ पढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। ओ आर को क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर देखिए ओ आर को आर पढ़ते हैं, जैसे कि फॉर्क हो गया, कॉर्ड हो गया। यू आर को क्या पढ़ते हैं? यू आर को भी आर ही पढ़ा जाता है, जैसे कि सर्फ हो गया, टर्टल हो गया। तो कहीं पर भी अगर ओ आर या फिर यू आर साथ में आएगा तो आपको उसको आर पढ़ना है, ठीक है। अब यू आर ई अगर साथ में होगा तो देखिए इसे क्योर भी पढ़ते हैं, यानी कि यू को ऊ भी पढ़ा जाता है अगर यू आर ई साथ में होता है, पर आर भी पढ़ते हैं, जैसे कि पिक्चर, ठीक है। तो इसके भी कुछ रूल्स मैंने आपको सिखा रखे हैं, अगर आप तो चाहे तो सीख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ई आर को आर पढ़ा जाता है, जैसे कि लेटर, लेडर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ई आर को आर पढ़ा जा रहा है। इसके ऊपर वीडियो बना रखी है तीनों पे, अगर आप चाहें तो मैं आपको लिंक शेयर कर सकती हूँ, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दे दूँगी, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए एन जी को क्या पढ़ते हैं? न ग, यानी कि एन को ना पढ़ेंगे आधा ना, और जी को गा, नग, यानी कि किंग, टंग। अब देखिए जी यू ई को क्या पढ़ेंगे? अगर कहीं पर भी जी यू ई आएगा ना साथ में तो आपको जी यू ई को सिर्फ गा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिर्फ गा पढ़ना है। आपको इसको कोई भी मात्रा नहीं लगानी है। आप सोचे कि यू ई है तो इसकी मात्रा लगाएंगे, नहीं, आपको सिर्फ इसको गा पढ़ना है। कहीं पर भी अगर जी यू ई तीनों साथ में आएगा तो आपको उसको सिर्फ गा पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए सी एच को चा पढ़ते हैं, जैसे कि चीज़ हो गया, इसमें लास्ट वाले को नहीं पढ़ना है। लंच हो गया, तो ये तो सिंपल है, आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर देखिए एस एच को क्या पढ़ते हैं? एस एच को सा पढ़ते हैं, जैसे कि सिप हो गया, फिश हो गया। टी एच को था भी पढ़ते हैं, दा भी पढ़ते हैं। अगर टी एच के बाद ई होता है तो टी एच को दा पढ़ते हैं, और अगर ई नहीं होता तो क्या पढ़ते हैं? था पढ़ते हैं। पर हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ई होता है तब भी उसे था पढ़ा जाता है। तो थोड़े क्या होता है, वो ई तो होता है पर उसको आ की धबनी पढ़ी जाती है। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर देखिए ई आर अगर साथ में होगा तो हम उसको आर पढ़ेंगे। तो अगर ई को आ पढ़ रहे हैं, उसका रूल्स चेंज हो गया है, तो वहाँ पर आपको टी एच को ई नहीं मानना है। अगर टी एच के बाद ई है तो उसको ई नहीं मानना है, उसको आई ही मानना है। तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पर समझ में आया? अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई जी एच कहीं पर भी होगा तो आपको इसको क्या पढ़ना है? ई पढ़ना है, ठीक है। बट एक चीज़ और आपको बता देती हूँ कि अगर आई जी एच और टी अगर ये चारों कहीं पर भी होंगे ना तो भी आपको जी एच को नहीं पढ़ना है, सिर्फ इट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इट। क्यों? आई को हमने ई पढ़ा और टी को टा, यानी कि इसे इट पढ़ना है। तो कहीं पर भी अगर आई जी एच और टी साथ में आएंगे तो आपको इसको इट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इट पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए। तो अब हम इसी के तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसकी फा ई टू, यानी कि फा ई टू, यानी कि फा, एफ को फा पढ़ा और इसको हमने इट पढ़ दिया, यानी कि फाइट, नाइट, लाइट, नाइट, राइट, साइट, टाइट, माइट। अब देखिए इसके बारे में मैं आपको पहले समझा दूँ फिर पढ़ाऊँगी, ठीक है। के एन, अगर के एन साथ में होगा तो आपको के को नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ एन को पढ़ना है। तो कहीं पर भी अगर के एन साथ में होता है तो हम एन को के को नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर आप देखिए, आप समझ लीजिए आप के को नहीं पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ये हो गया। तो ये क्या हो गया? नाइट हो गया। क्या हो गया? नाइट। ये भी नाइट हो गया और ये भी नाइट हो गया, क्योंकि एन को ना पढ़ें और इसको इट पढ़ें, यानी कि नाइट। इसे कनाइट नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। ये हो गया प्लाइट, क्योंकि यहाँ पर पी के बाद डायरेक्ट एल है तो इसको आधा पा पढ़ेंगे और इसको ला पढ़ेंगे। उसके बाद प्लाइट, उसके बाद हमें ईडी पढ़ लेना है, ठीक है। इसी तरीके से स्लाइट हो गया, हाइट हो गया। अब देखिए यहाँ पर हाइट क्यों हुआ? क्योंकि ई और आई को भी ई पढ़ा जाता है, तो ये भी इट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया, ये भी हाइट हो गया। डिलाइट हो गया, क्योंकि डी ई डा पे की मतलब ये तो डी हो गया, ठीक है। और ये लाइट हो गया, यानी कि डी
लाइट। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। टू नाइट, क्योंकि टी ओ को टू पढ़ेंगे और इसको नाइट यानी कि टू नाइट। आप देखिए मिड नाइट, तो मिड नाइट कैसे, एम और आई को मी पढ़ लिया और इसको हमने नाइट पढ़ लिया यानी कि मिड नाइट। तो आप देखिए यहाँ पर फ्लाइट, लाइट, नाइट, राइट, साइट, टाइट, माइट, कनाइट नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, नाइट। ठीक है, प्लाइट, स्लाइट, हाइट, डिलाइट, टू नाइट, मिड नाइट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, लोगों को शेयर करें और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।